प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल डीसी अकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है, जिसमें बताया गया था कि √5 को एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करनी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और आइए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की सबसे पहले हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन 2 नंबर करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, अगर जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को देख ले, जिसमें मैंने आपको बताया कि √5 कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, नहीं तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। और मैंने बताया था जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर करेंगे 2 √5 = P/Q। ये 3 इधर चला जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ से ये प्लस का 3 था, उधर गया तो माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से हमको √5 को अलग कर लेना है, इस 2 को कर देना है यहाँ पर। तो ये जो है 2 जाएगा डिवाइड में, तो P/ हो जाएगा 2Q - 3/2। यानी कि ये 2 इसके बटे में भी जाएगा P के नीचे, और ये 2 3 के नीचे में भी जाएगा। तो √5 = हो गया P/2Q - 3/2। तो अब ये बताइए कि P/Q और 3/2, देखिए P/Q तो मैंने पहले कह दिया था कि पूर्णांक है और सहअभाज्य है, तो ये तो परिमेय संख्या है। और 3/2 भी तो आपको परिमेय संख्या दिख रहा होगा। देखिए 3/2 भी तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 और 2 का सहअभाज्य गुणनखंड सिर्फ 1 है, मतलब कॉमन फैक्टर जो है 1 है, इसलिए ये भी दोनों क्या है, सहअभाज्य हैं। तो P/Q और 3/2, यानी कि P/2Q और 3/2 ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी इस समीकरण में P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। देखिए P/2Q भी परिमेय है, 3/2 भी परिमेय है, तो हम दोनों के इकट्ठे लिख सकते हैं कि P/2Q - 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि पिछले सवाल में हमने √5 को, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये हमने अभी प्रूव किया था पिछले सवाल में। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या होता है कि ये परिमेय के बराबर कैसे हो सकता है, ये एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत माना था, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। फिर ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये जो हमने माना है ये गलत माना है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सवाल हमारा सिद्ध हो जाता है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है
और इसकी प्रैक्टिस बार बार करना है जिससे ये सवाल आपको याद हो जाए। याद क्या मतलब प्रैक्टिस में आ जाए, जिससे एग्ज़ाम में आने पर इस सवाल को आप सही से कर सकें। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कि क्वेश्चन नंबर 3 में इन तीनों सवाल को कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 3 की। तो सॉल्यूशन 3, देखिए इसमें क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन तो जस्ट ऐसे ही है, आप इसको कर लेंगे। हम कोई सी एक क्वेश्चन को यहाँ पर बात कर लें पहले। तो हम बात कर लें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध होगा। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसे सारे सवाल कर रहे हैं वैसे इसको भी करना है। अतः 1/√2 = P/Q। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है तथा ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ Q ≠ 0। ये बातें तो आपको लिखनी पड़ेगी। अब 1/√2 = P/Q है, हम या लिख सकते हैं, इसको हम अगर पलट दें तो इसको हम लिख सकते हैं √2/1 = Q/P। तो अब √2/1 लिखिए या फिर केवल √2 लिखिए =Q/P, यानी कि इसको हम पलट दिए हैं। तो ये 1/√2 = P/Q था, या इसको हम लिख सकते हैं √2/1 = Q/P। तो आप देख सकते हैं कि इस सवाल में भी Q/P, यहाँ Q/P एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q एक परिमेय था। देखिए P/Q अगर परिमेय है तो Q/P भी एक परिमेय होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक को जैसे आप 1/2 लिखिए या इसको 2/1 लिखिए। तो देखिए 1/2 अगर परिमेय संख्या है तो 2/1 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो P/Q अगर परिमेय है तो Q/P भी क्या है, परिमेय संख्या। अब हम ये जानते हैं कि देखिए यहाँ पर Q/P एक परिमेय संख्या है, और √2 के बारे में क्या जानते हैं, चूँकि हम यह जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना यह गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये मानना हमारा गलत है कि भाई 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और इस तरीके से हमारा सवाल हो जाएगा प्रूफ। तो आपको इसी तरीके से सवाल को करना होगा स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं इसका क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या लिखा है कि सिद्ध करना है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे, और यहाँ मान लेंगे P व Q दो पूर्णांक हैं, और ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ Q ≠ 0। ये बातें तो हमेशा लिखनी पड़ेगी। अब देखिए 7√5 = P/Q है, तो √5 = क्या हो जाएगा, P/7Q, यानी कि ये 7 चला जाएगा बटे में, तो 7Q हो गया।
अब ये देखिए, अब इसमें क्या है कि P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। आप खुद बताइए कि P/Q का आपने परिमेय माना है, तो इसके साथ साथ भी तो एक पूर्णांक है, तो ये P/7Q पूरा पूरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। किंतु √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताइए √5 है क्या, परिमेय संख्या, हमने प्रूव किया ही है, इसलिए √5 P/7Q के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा मानना ये गलत है, इसलिए हमारा मानना यह गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात क्या हुआ, अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा प्रूव हो जाता है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर जो है समाप्त होता है एनसीईआरटी के बेस पे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो लाइक करें, अगर नए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।